pro.urdu के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर पूरी दुनिया में एक मशहूर और तारीखी शहर के तौर पर जाना जाता है। दुनिया भर से सियाह शहर को देखने के लिए आते हैं और लाहौर से एक कहावत भी मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं। आज के दौर में लाहौर में मौजूद कई पुरानी इमारतें, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान कायम हैं। अगर आप लोग मीनार पाकिस्तान या फिर सादा ज़बान में हम लोग जिसे यादगार भी कहते हैं को बनाने की असल वजह के बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक ओपन करके वो वीडियो देखिए। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के इस तारीखी शहर के बारे में एक ऐसी हैरानकुन हकीकत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कोई नहीं जानता। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, लाहौर हजारों सालों से सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। कभी यहाँ हिंदू राज, सिखों का तसल्लुत और कभी मुसलमान हुक्मरान और कभी अंग्रेज राज। तारीख की किताबों में लाहौर के मुख्तलिफ नाम बताए जाते हैं, मगर तमाम तारीखें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि लाहौर की बुनियाद रामचंद जी के बेटे लोहू ने रखी थी। कहा जाता है कि लाहौर का नाम हिंदुओं के देवता रामा के बेटे लावा से पड़ा। उस लड़के को लू के नाम से पुकारा जाता था और उस लू नामी लड़के के लिए तामीर किए जाने वाला किला लू आवर से मशहूर हुआ, जिसका मैनी लू का किला था। नाज़रीन ग्रामी, सदियां गुजरती गई और फिर लू आवर का लफ्ज बिल्कुल लाहौर में बदल गया। एक और नजरिए के मुताबिक लाहौर और कासूर दो महाजिर भाई थे जो इस सरजमीन पर आए, जिनमें से एक भाई को लोग आज लाहौर के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरे भाई कासूर ने फिर कसूर आबाद किया, जिसकी वजह से उस शहर का नाम भी कसूर पड़ा। ये दोनों नजरियात सदियों पुरानी बरसगीर की कहानियां बयान करते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि लाहौर उस वक्त भी कितना मारूफ था। आपने लाहौरियों के लिए एक महसूस लक़ब रंगबाज जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको रंगबाज क्यों कहा जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आपको बताते चलें कि अकबर और शाहजहां के दौर में लाहौर नील की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी होता था। शहनशाह अकबर ने लाहौर के किले से जरा फासले पर हिंदुस्तान में नील की पहली बाकायदा मंडी कायम की। ये मंडी अकबर के नाम पर अकबरी मंडी कहलाई। लाहौर के मुजाफाती इलाके और मौजूदा साहिवाल में मीलों तक नील के पौधे थे। लोग उन पौधों से शर्त निकालकर उसको बड़ी बड़ी कड़ाइयों में डालकर पकाते थे, फिर इसका पाउडर बनाकर उसकी डलियां बनाई जाती थी। फिर ये डलियां अकबरी मंडी पहुंचती थी। वहां से ताजर उन्हें खरीद कर गाड़ियों के जरिए मुंबई और कलकत्ता पहुंचाते थे, जहां से उन्हें फ्रांसीसी और अतालवी ताजर खरीदते थे। ये लोग इस शर्त को जहाजों के जरिए इटली के साहली शहर जिनेवा तक पहुंचाते थे। जिनेवा फ्रांसीसी शहर नीम के करीब वाक़या था, जहाँ हजारों की तादाद में खड़ियां थीं। उन खड़ियों पर बुने जाने वाले मोटे सूती कपड़े को सराज कहा जाता था। सराज कपड़ा बनकर जिनेवा पहुंचता था। जिनेवा के अंग्रेज इस कपड़े पर लाहौर का नील चढ़ाते थे और कपड़ा नीला हो जाता था। वो नीला कपड़ा दर्जियों के पास पहुंचता और दर्जी इस कपड़े से पतलूने सीते थे। वो पतलूने बाद जिनेवा शहर की वजह से जीन्स कहलाने लगी। इस जीन्स के 3 अनासर थे: फ्रांस का कपड़ा, जिनेवा के दर्जी और लाहौर का नीला रंग। उस दौर में अगर लाहौर का नीला रंग न होता तो शायद जीन्स न बनती, और अगर बनती भी तो कम से कम ये नीली ना होती। हिंदुस्तान में उस वक्त फारसी ज़बान राज थी और फारसी में किसी भी पेशे से वाबस्ता लोगों को बाज कहा जाता था, जैसा कि पतंग बनाने वाले को पतंगबाज और कबूतर पालने वाले को कबूतरबाज। इस मुनासबत से रंग बेचने वाले रंगबाज हो गए। चनाचे कलकत्ता और मुंबई के ताजर नील की सनत से वाबस्ता लाहौरियों को रंगबाज कहने लगे। तो उस जमाने में क्योंकि लाहौर की ज्यादातर आबादी नील की सनत से वाबस्ता थी, चनाचे पूरा लाहौर रंगबाज हो गया और ये रंगबाजी आज भी लाहौरियों में किसी और मतलब से जिंदा है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।